हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी। हॉन्टेड मूवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एक्सप्लेनर वी। आज का यह मूवी कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा गहरा, कुछ ज़्यादा भयानक और एक ऐसी कहानी जो सिर्फ आपको डराएगी नहीं बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताइवान की एक ऐसी अलौकिक डरावनी फिल्म जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हुई है और जो अपने प्रसारण के बाद से ही हर जगह चर्चा में है। यह फिल्म है मडबर्न, ताइवानी भाषा में जिसे कहते हैं ने वाह। यह फिल्म सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं है दोस्तों, यह एक भावनाओं की परतों में लिपटी, मन को झकझोरने वाली और आत्मा को हिला देने वाली कहानी है जिसमें ताओवादी तांत्रिक अनुष्ठान हैं, आत्मा से ग्रसित पात्र हैं, खून से जुड़ी मिट्टी की गुड़िया है और एक अंत है जो आपका दिल भारी कर देगा। अब बिना किसी और देरी के चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। तो स्टोरी शुरू होती है ड्रीम लैंड एंटरटेनमेंट नाम की एक वर्चुअल रियलिटी गेमिंग कंपनी के दो एम्प्लॉयज से, ई और चैंग। ये दोनों ताइवान के एक बदनाम, दशकों से भूतिया और अबैंडन्ड पड़े बड़े घर की प्रोफेशनल 3D मैपिंग करने आए हैं। कंपनी ने यह लोकेशन पर्पसली चूज की थी ताकि इसे अपने हॉरर वीआर गेम में यूज कर सके। चांग ने ग्राउंड फ्लोर की मैपिंग सक्सेसफुली कर ली थी। अब बारी थी पहली मंजिल की, जो इस पूरी प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा हॉन्टेड हिस्सा माना जाता था। एआई पहले से ही काफी नर्वस था। एक अजीब सा बिना वजह का डर उसे अंदर से खाए जा रहा था और जब वो पहली मंजिल पर जाने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक बिना किसी रीज़न के एक पुरानी फोटो फ्रेम दीवार से नीचे गिर गई। उस फोटो में साफ एक औरत और उसका पति दिख रहे थे, इस घर के ओरिजिनल रेजिडेंट्स। अब यहाँ इस जगह की डार्क हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। इस घर के मेल ओनर को एक ईविल सुपरनैचुरल फोर्स ने पोजेस कर लिया था और उस पोजेशन में उसने अपने पूरे परिवार को बड़े ही बेरहम तरीके से ख़त्म कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री ये रहा कि उस घर की वाइफ की बॉडी कभी नहीं मिली। वो आज तक ऑफिशियली मिसिंग है। यही अनसॉल्व्ड मिस्ट्री इस जगह को इतना क्रीपी और डिस्टर्बिंग बनाती है और इसीलिए ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट ने इसे अपने हॉरर गेम की बेस लोकेशन चूज़ किया था। एक एक्स्ट्रा डिटेल जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है, उस घर की वो वाइफ एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट थी। वो मिट्टी के बर्तन और हैंडमेड क्ले डॉल्स बनाया करती थी और एंटीक पीसेस रिस्टोर करती थी। घर के अंदर उनकी एक डेडिकेटेड पर्सनल वर्कशॉप थी। तो अब वो दोनों उस औरत की वर्कशॉप में एंटर करते हैं। एआई की हालत देखी नहीं जाती, हाथ कांप रहे हैं, सांसें तेज हैं। चांग की दूसरी साइड पर अलग ही टेंशन है। आज उसकी 10वीं वेडिंग एनिवर्सरी है और अगर पेमेंट टाइम पर नहीं मिली तो घर में बवाल होगा। वर्कशॉप का लास्ट अनमैप्ड हिस्सा था भट्टी यानी किलन, वो जगह जहां क्ले डॉल्स को हाई टेम्परेचर पर बेक करके हार्डन किया जाता था। चैंग अपनी टॉर्च लेकर किलन के अंदर चेक करने जाता है। उसी वक्त एआई स्कैनर सेटअप कर रहा था। तभी अचानक किसी सुपरनैचुरल फोर्स से किलन का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एआई ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक औरत की गोस्टली फिगर दिखी, पर्दे के पीछे खड़ी, हाथ में कुछ लिए हुए। पर तभी चैंग बगल से आ गया। वो एक्चुअली किलन के अंदर गया ही नहीं था, बस एआई को डरा रहा था। लेकिन चांग को किलन के अंदर से एक बहुत ही अनयूजुअल क्ले डॉल मिली, यूनिक क्राफ्ट्समैनशिप वाली और देखने में बहुत अट्रैक्टिव। दोस्तों, ये रूल सब जानते हैं पर ये लोग माने नहीं। किसी भी हॉन्टेड प्लेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट टच नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती हुई। उसी वक्त एआई को एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, गुड़िया वापस रख दो। इस आवाज़ ने एआई को इतना स्टार्टल किया कि डॉल हाथ से छूट गई। डॉल के पीछे जो टॉयस्ट प्रोटेक्शन सिंबल्स थे वो डैमेज हो गए। एक टुकड़ा
टूट गया। फिर एक शेल्फ रैक किसी इनविजिबल सुपरनैचुरल फोर्स ने एआई के ऊपर गिरा दिया। उसका सिर घायल हो गया, खून बहने लगा। वो खून सीधे उस क्ले डॉल की सरफेस तक पहुंच गया। और दोस्तों, उस डॉल ने वो खून लिटरली अब्जॉर्ब कर लिया। डॉल का रंग तुरंत लाल हो गया, खून उसने अपने अंदर समा लिया और उसी सेकंड में पूरी तरह पोजेस हो गया। पोजेस्ड एआई ने चांग पर अटैक करने की कोशिश की। चांग भागना चाहा, लेकिन उसी वक्त एक और सुपरनैचुरल एंटिटी ने चांग को फिजिकली गिराया और एक इनएक्सप्लिकेबल फोर्स ने उसे किलन के अंदर खींच लिया। और फिर स्कैनर ने कंप्लीटली ऑन इट्स ओन उस पूरी जगह की और उस क्ले डॉल की पूरी मैपिंग खत्म कर दी। इस घर की हिस्ट्री सच थी। इस क्ले डॉल में कुछ कैद था और चांग और एआई ने उसे, चाहे जाने में हो या अनजाने में, आज़ाद कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह और हम मिलते हैं दो नए कैरेक्टर्स से जो इस पूरी स्टोरी के असली हीरोज़ हैं। चांग सुचान, जो उसी ड्रीमलैंड एंटरटेनमेंट में काम करता है जहां आई और चांग थे, और उसकी वाइफ मोहुआ, जो प्रेग्नेंट है और प्रोफेशनली एंटीक पीसेस रिस्टोर करती है। सुचन के पास एक आर्टिफिशियल बेबी डॉल थी जिसमें अलार्म ट्रिगर्ड क्राइंग साउंड्स थे, ताकि वो एक रियल न्यू बॉर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए मेंटली रेडी हो सके। एक नॉर्मल हैप्पी कपल सिंपल लाइफ जी रहे थे। सुचन ने एक स्पेशल फैमिली बॉन्डिंग वीआर प्रोग्राम बनाया था, एक मीनिंगफुल प्रोजेक्ट जो फैमिली रिलेशनशिप्स को वर्चुअल एक्सपीरियंस के थ्रू स्ट्रेंथन करता। अगर यह अप्रूव हो जाता तो प्रमोशन मिलता और उनकी आने वाली बेटी के लिए एक बेटर फ्यूचर बनता। आज महुआ का डॉक्टर चेकअप था दोपहर 2 बजे। सुचन ने टाइम पर आने का प्रॉमिस किया और ऑफिस निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो पहला बड़ा झटका, सुचन का फैमिली प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। बॉस का कहना था कि यह कमर्शियली वायबल नहीं है। पूरी कंपनी का फोकस उसी हॉन्टेड हाउस के वीआर गेम पर था जिसमें इन्वेस्टमेंट आ चुकी थी। फिर एक और प्रॉब्लम, सेक्रेटरी सियाओ बहुत स्ट्रेस्ड थी। आया नहीं था, फ़ोन नहीं उठा रहा था और इन्वेस्टर्स का मैसेज था कि आज गेम का लाइव डेमो देना है। और फिर एआई फिजिकली ऑफिस में आ गया, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था। कंफ्यूज्ड, साइलेंट, कंप्लीटली आउट ऑफ इट। स्टेयर्स पर काले पांव के निशान थे, पोजेशन का सबसे क्लियर साइन। पूरी डेमो की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सुचान पर आ गई। उसने इन्वेस्टर्स को पूरी बैकग्राउंड एक्सप्लेन की। सू फैमिली, हॉन्टेड लोकेशन, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, और इन्वेस्टर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो गई। बॉस ने सुचान को प्रमोशन और बोनस का प्रॉमिस किया। सुचान घर आया, लेट आने की माफ़ी मांगी, महुआ का फेवरेट खाना लाया। दोनों ने साथ डिनर किया। एक नॉर्मल इवनिंग लग रही थी, पर सुचान वो सारी मैपिंग फुटेज, क्ले डॉल की फुटेज समेत घर ले आया था। उसी डॉल की जो खून अब्जॉर्ब कर चुकी थी, जो पोजेशन कराती थी, और अब वो एंटिटी इस घर में घुसने का रास्ता ढूंढ रही थी। सुचान ने घर में एक सर्विलेंस कैमरा और स्पीकर लगाया था, लव से, ताकि महुआ पर नज़र रख सके और कनेक्टेड रह सके। एक स्वीट जेस्चर जो बाद में कुछ हद तक काम भी आया। रात को एसी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगा। कैमरा किसी इनविजिबल प्रेजेंस को ट्रैक करने लगा। एक रूम का दरवाज़ा बिना किसी फिजिकल टच के खुल गया। महुआ रात को उठी, पानी लेने गई और उसके पीछे खड़ी थी एक फीमेल स्पिरिट की शैडो। वो स्पिरिट वर्कशॉप की लाइट्स ऑन ऑफ करने लगी। जब महुआ वर्कशॉप में उस क्ले डॉल के पास गई, उसके अनबॉर्न बेबी ने पेट के अंदर किक मारी, जैसे एक वार्निंग, एक प्राइमल प्रोटेक्टिव सिग्नल। पर महुआ नहीं रुकी। उसने डॉल उठाई, डिस्ट्रैक्ट हुई, उंगली कट हो गई। खून एक बार फिर उस डॉल तक पहुंच गया और इसी के साथ महुआ पॉजेस हो गई, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे एआई हुआ था। ब्लड बाइंडिंग। जब भी खून उस डॉल को टच करता है, वो एंटिटी उस इंसान को अपना होस्ट बना लेती है। अगली सुबह सुचन ने देखा कि महुआ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। एक आंख क्लियरली रेड थी, वही पोजीशन मार्कर जो एआई में था। खाने में दलिया था,
कच्चे लिवर के साथ। मेडिकली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रॉ लिवर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, पर पॉसेस्ड महुआ वो बड़े चाव से खा रही थी। सुचान पर चिल्लाने लगी। पोजेशन अंदर की सारी दबी हुई नेगेटिविटी को फोर्स से बाहर ला रहा था। जब थोड़ा सेंस आया तो महुआ ने सडनली वॉमिट कर दिया। कुछ समझ नहीं आया उसे। यह साइकिल बार बार होती रही। रॉ मीट, बार बार के एपिसोड्स, पानी के ग्लास के नीचे मिट्टी और राख जमने लगी। हर एपिसोड पहले से ज्यादा इंटेंस। पोजेशन डीपर होती जा रही थी। रिसर्च के लिए सूचन हॉन्टेड हाउस की ओरिजिनल ओनर लुसीन की सिस्टर लून की आर्ट गैलरी पहुंचा। वहां एक बड़ा रिवेलेशन हुआ। लुसीन की क्ले डॉलज और पोटरी पर जो मार्किंग्स थीं वो कोई डेकोरेटिव डिज़ाइन नहीं थी। वो टाओइस्ट प्रोटेक्शन सिंबल्स थे, केयरफुली क्राफ्टेड सुपरनैचुरल सिंबल्स। लूसिन का फिलॉसफी था कि मिट्टी में कॉन्शियसनेस होती है, एक लिविंग एनर्जी, और इन सिंबल्स के थ्रू वो अपनी डॉल्स में इमोशंस और एनर्जी को सील करती थी। कुछ लोगों के लिए यह ईविल स्पिरिट्स को दूर रखने का तरीका था, दूसरों के लिए यह बस आर्टिस्टिक फेम की चाहत। सुचान ने लुइन से परमिशन ली कि वो ये एलिमेंट्स अपने गेम में यूज करे। लुइन अग्री हो गई। शायद इस पब्लिक अटेंशन से उसकी सिस्टर के केस का कोई सच सामने आता। गेम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुचन पर थी। आंसर्स चाहिए थे। सुचन एक टाओइस्ट टेम्पल गया, मास्टर ली के पास। उन्होंने उसे एक स्पेसिफिक पर्सन के पास रेफर किया, अशांग, एक पार्ट टाइम टीचर जो स्टूडेंट्स को टाओइस्ट प्रोटेक्शन सिंबल्स का प्रॉपर नॉलेज देता था। ये सिंबल्स डिवाइन फोर्सेस से स्पेसिफिक पावर्स ड्रॉ करने के लिए यूज होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग पर्पसेस के लिए। अशंग पहले हेल्प करने में हेजिटेट कर रहा था, लेकिन जब उसने वो यूनिक सिंबल देखा जो डॉल पर था, वो तुरंत इंटरेस्टेड हो गया, क्योंकि वो खुद इन सिंबल्स का कलेक्टर था। अशांग का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट था। वो सिंबल एक बाइंडिंग स्लैश इम्प्रिजनमेंट सिंबल था, स्पेसिफिकली डिजाइनड टू कंटेन ईविल इनसाइड अ डिफाइंड ऑन ऑब्जेक्ट। इसका सीधा मतलब था कि लूसिन को जानबूझकर पता था कि उस डॉल में ईविल है, और उसने जानबूझकर उसे परमानेंटली लॉक करने की कोशिश की थी। आशंग घर गया महुआ से मिलने। सिचुएशन बिगड़ी हुई थी। महुआ रॉ मीट खा रही थी। आशंग ने पूरी कोशिश की, पर एंटिटी को बाहर नहीं निकाल पाया। उन्होंने महुआ को अनकॉन्शियस करके सेक्रेड थ्रेड्स और सिंबल्स से टेम्पोररीली रिस्ट्रेन किया। फिर अशांग ने एक बहुत क्रिटिकल टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दी। पोजेशन के 7 दिन के अंदर ही विक्टिम को सेव किया जा सकता है। कल की सुबह तक कुछ नहीं हुआ तो वो एंटिटी परमानेंटली महुआ के बॉडी में मर्ज हो जाएगी और वो फॉरएवर के लिए खो जाएगी। वो रात ही उनका एकमात्र चांस था। अशांग ने यह भी नोटिस किया कि इस एंटिटी ने डिलिबरेटली महुआ को टारगेट किया था, क्योंकि वो रेस्टोरेशन एक्सपर्ट थी। वो डॉल को रिपेयर कर सकती थी, सिंबल हटा सकती थी, और वो प्रेग्नेंट थी। उस एंटिटी को एक न्यूबॉर्न बॉडी चाहिए थी रीइंकार्नेट होने के लिए। दोनों लुइन के पास वापस गए ताकि समझ सकें कि वो क्ले डॉल एग्जैक्टली कैसे बनाई गई थी। लुइन के पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो अशांग ने एक डीप रिचुअल परफॉर्म किया, जिससे लुइन उस स्पेसिफिक टाइम में मेंटली ट्रैवल कर गई जब यह ट्रेजेडी ओरिजिनली हैपन हुई थी। और दोस्तों, यहाँ इस फिल्म का सबसे दिल तोड़ने वाला, सबसे डिस्टर्बिंग और सबसे इमोशनली कॉम्प्लेक्स ट्रुथ सामने आता है। लुसीन खुद प्रेग्नेंट थी। वो हमेशा ग्रेवयार्ड की मिट्टी यूज करती थी अपनी आर्ट के लिए, क्योंकि उसका बिलीफ था कि सेमेट्री की मिट्टी में एक यूनिक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। लेकिन एक डेवस्टेटिंग डे उसी ग्रेवयार्ड में उसका मिसकैरेज हो गया। ग्रीफ में टूटी और मेंटली शैटर्ड लुसीन ने अपने अनबॉर्न चाइल्ड को उसी ग्रेवयार्ड की मिट्टी में मिक्स करके वो क्ले डॉल बनाई। जब वो डॉल किलन में फायर हुई, वो ईविल में ट्रांसफॉर्म हो गई। सिर्फ एक नहीं,
कई ईवल स्पिरिट्स उस डॉल में एंटर हो गईं और कैद हो गई। उन स्पिरिट्स ने पहले लूसिन को ही पोजेस कर लिया और पोजेशन में लूसिन खुद अपने पूरे फैमिली की मर्डरर बन गई। पति क्रिमिनल नहीं था, लूसिन थी। वो सब कुछ लूसिन ने किया था, अपनी मर्जी से नहीं, पोजेशन में। जब होश आया, गिल्ट ने उसे अंदर से तोड़ दिया। लूसिन ने रिसर्च की, उसने वो बाइंडिंग सिंबल बनाया, उस डॉल में उन सारी ईवल स्पिरिट्स को परमानेंटली लॉक कर दिया। और फिर उस गिल्ट से निकलने का कोई रास्ता नहीं था उसके पास। लूसिन ने उसी किलन में खुद को बंद करके उस डॉल के साथ समाधि ले ली, खुद को जला लिया। इसीलिए वो कभी नहीं मिली, क्योंकि वो मिली नहीं, वो वहीं थी, ऐश में बदल चुकी थी। और फिल्म की शुरुआत में वो जब भी स्पिरिट के रूप में आई और गुड़िया वापस रख दो कहती रही, वो लूसीन थी। वो एक प्रोटेक्टिव स्पिरिट थी। वो जानती थी कि ये फोर्सेस क्या कर सकती हैं। वो दोबारा वही नहीं होने देना चाहती थी। यह सुनकर लुएन पूरी तरह टूट गई। दशकों पुराना एक गहरा दर्दनाक मिस्ट्री फाइनली सामने आया था, और वो रिवील हार्ट ब्रेकिंग था। सुचान और अशांग मोहुआ और क्ले डॉल को लेकर लूसीन के हॉन्टेड हाउस की तरफ निकले। रास्ते में अशांग ने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। ईवल स्पिरिट्स अब क्ले डॉल में या लूसीन की स्कल में दोबारा कंटेन नहीं हो सकती थी। मोहुआ के ब्लड ने उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। उन्हें एक लिविंग ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटेन करना होगा। इसके लिए पहले लूसिन के फिजिकल रिमेन्स, ऐश या बोन्स ढूंढने होंगे। प्लान ये था, अशांग अंदर जाएगा क्योंकि वो स्पिरिट्स को फेस कर सकता था। सुचान बाहर व्हीकल में रहकर VR हेडसेट के थ्रू, क्योंकि उसने इस घर की कंप्लीट मैपिंग की थी, रियल टाइम नेविगेशन अशांग को फ़ोन पर देता रहे। अंदर बहुत सारी स्पिरिट्स थीं। अशांग अपने सिंबल से एक एक करके उन्हें न्यूट्रलाइज करता गया। फाइनली लूसिन के रिमेन्स मिल गए और सुचान को VR फुटेज में वो ब्रोकन सिंबल का मिसिंग पीस भी दिख गया। उसने वो केयरफुली अपनी डायरी में नोट कर लिए। लेकिन तभी मोहुआ जाग गई। व्हीकल में नहीं थी। पोजेसेड मोहुआ किलन रूम में पहुंच गई। अशांग को अंदर लॉक कर दिया, किलन जला दी ताकि लूसिन के रिमेन्स यूज ना हो सकें। सुचन आया, मोहुआ ने रोका। सुचान ने सिंबल यूज किया। मोहुआ टेम्परेरीली पीछे हटी। अशांग बच गया। बाइंडिंग रिचुअल फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार एंटिटी ने डॉल या स्कल में जाने से रिफ्यूज कर दिया। स्कल क्रैक हो गई। सारी इविल स्पिरिट्स एक साथ फ्री हो गई और उनका नेक्स्ट टारगेट था मोहुआ का अनबॉर्न बेबी। वो स्पिरिट्स मोहुआ के वूम में री इनकारनेट होना चाहती थी। एक इनोसेंट अनबॉर्न लाइफ को अपना वेसल बनाना चाहती थी। मोहुआ टेम्परेरीली कॉन्शियस हुई। सुचान ने उसे वो बेबी गर्ल फिगरीन दिखाई, जिसके बालों को उसने अब ब्लैक कर दिया था, जो अब उनके जैसी दिख रही थी। मोहुआ ने कहा, अपना वादा निभाओ, सिर्फ बच्ची को बचाओ। पर सुचन का वादा दोनों को बचाने का था, माँ और बेटी दोनों। और फिर दोस्तों, इस फिल्म का सबसे पावरफुल, सबसे इमोशनल मोमेंट, सुचन ने अपना खून उस क्ले डॉल पर गिराया और ईविल को अपने अंदर इंटेंशनली इनवाइट किया। ईविल फोर्सेस सुचान में ट्रांसफर हो गई। अशांग सील लगाने वाला था, लेकिन पजेस्ड सुचान ने अशांग को दूर धकेल दिया। सिंबल टूट गया। अब ईविल पूरी तरह सुचान के कंट्रोल में थी और वो सबको डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। लेकिन एक पिता की प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट जाग गई। सुचन ने अशांग को कहा, अब देर मत करो, वो सिंबल सीधे मेरे बॉडी पर ही इंगेव करो। और ऐसा ही हुआ। ईविल परमानेंटली सुचन के अंदर लॉक हो गई। वो बॉडी, वो जीता जागता इंसान फॉरएवर के लिए उस ईविल का प्रिजन बन गया। एक पिता ने अपनी बेटी और वाइफ की रक्षा के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया।
जो वादा किया था वो निभाया, और महुआ कंप्लीटली ब्रोकन, वो सिर्फ देख सकती थी। सीन जंप होता है 6 महीने बाद। महुआ की एक हेल्दी ब्यूटीफुल बेटी है। महुआ उसे पापा कहना सिखा रही है। खुशियां हैं, पर एक दर्द है जो कभी नहीं जाता। तभी एक पार्सल आता है। अंदर है फैमिली बॉन्डिंग वीआर प्रोग्राम और हेडसेट। वही प्रोजेक्ट जो सुचन ने बनाया था, जो ओरिजिनली रिजेक्ट हो गया था। इस गेम में महुआ हमेशा सुचन से वर्चुअली मिल सकती है, बात कर सकती है। इसीलिए उसने ये सीक्रेटली कंप्लीट किया था, ताकि जाने के बाद भी अपने फैमिली के पास रहने का एक रास्ता बना सके। दोस्तों, ये सीन जेन्युइनली इमोशनल है। एक इंसान जो जानता था कि वो सैक्रिफाइस दे रहा है, उसने अपने फैमिली के लिए एक परमानेंट लविंग प्रेजेंस का अरेंजमेंट कर दिया था। साइलेंट सेल्फलेस लव। लेकिन मडबर्न यहाँ ख़त्म नहीं होता। ट्विस्ट ये है, लुसिन की सिस्टर ने वो क्ले डॉल अपने पास म्यूजियम में रख ली थी, और उसकी आंखों में एक डेंजरस डिटर्मिनेशन थी। वो अपनी सिस्टर लुसिन को वापस लाना चाहती थी, टाओइस्ट रेजरेक्शन और सोल ट्रांसफर सिंबल्स के थ्रू। एक प्लान जो पहले से उसके माइंड में था। अशांग के पास बाइंडिंग सिंबल्स तो कंप्लीट थे, लेकिन अभी बोरोइंग लाइफ और रेजरेक्शन सिंबल्स ढूंढने बाकी थे, और क्लियरली लुएन उन्हीं को यूज करने वाली थी। और सुचन, वो ऑफिशियली डेड नहीं था, वो कोमा में था। इविल स्पिरिट्स उसके अंदर लॉक्ड थी। क्या लुएन उन्हें बाहर निकालेगी? क्या वो किसी दूसरे वेसल में ट्रांसफर करेगी? क्या लुसिन सच में वापस आएगी? ये सवाल अनआंसर्ड इस कहानी को आगे लेकर जाते हैं। मडबर्न पार्ट 2 ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, पर यह देखते हुए कि यह 2025 की ताइवान की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म्स में से एक है, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोस्तों, ये थी मडबर्न की पूरी डिटेल्ड स्टोरी। एक कहानी जो हॉरर के बाद आपको इमोशनली गट पंच करती है। एक कहानी जो सुपरनैचुरल के साथ साथ एक पिता के सैक्रिफाइस को सेंटर में रखती है, और एक कहानी जिसके सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। अब मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में आओ। पहला सवाल, इस फिल्म का सबसे स्केरी मोमेंट कौन सा लगा आपको और क्यों? दूसरा सवाल, सुचन का वो सैक्रिफाइस, क्या आप उसकी जगह होते तो वही करते? तीसरा सवाल, अगर पार्ट 2 आई तो आपको क्या लगता है, लुएन क्या करेगी? अगर वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करो, सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और फिल्म्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस मिलती रहें, और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हें मिले। मिलते हैं अगली बार एक और डार्क, इमोशनल और हॉन्टिंग स्टोरी के साथ।